बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये वीडियो लेक्चर भी आपके रूल्स वाले पेजेस, थियरी पेजेस में जाएगा ये वीडियो लेक्चर भी। अब लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आप लोगों को चारों स्टेटमेंट समझा दी थी। ये वही मेरी फाइल है रिकंसिलिएशन वाली। इसमें मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताई थी कि पहला स्टेप होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स। दूसरा स्टेप होता है हमारा कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट अकाउंट्स। तीसरा स्टेप होता है हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये तब मैंने समझाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। और चौथा स्टेप होता है हमारा ये वर्किंग नोट, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्किंग नोट। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस में सीधा इफेक्ट और इनकम्स में उल्टा इफेक्ट, यहां तक मैंने आपको बताया था। अब जो हमारा नया टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आप लोगों को कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में भी इसका वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। और ये पूरी लिस्ट आपकी पहले वाले चैप्टर में भी लिखी हुई है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर से अपने हाथों से लिखो अपने थियरी वाले पेजेस में। ये ऐसी एंट्रीज हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, जब भी मैं बोलूं फाइनेंशियल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो ये ऐसी एंट्रीज हैं जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो आपको इसकी पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, आपको इसकी पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, सारे नाम आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है, क्योंकि यही वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकंसिलिएशन में हमेशा रिकॉर्ड होंगी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमेशा रिकॉर्ड होंगी। तो दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट कॉस्टिंग एज वेल एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब दोनों चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल में आती है एंट्रीज, कॉस्ट शीट में नहीं आती है। अब सुनते जाओ। ये लिस्ट 1, अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, provision for tax, amount transferred to general reserve or any other reserve, amount transferred to sinking fund, dividend on equity shares या dividend on preference shares, ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, मतलब जो ऐसे एक्सपेंस और इनकम्स होते हैं जो कभी कभी होते हैं, नॉन ट्रेडिंग या नॉन रिकरिंग। कभी कभी ये एक्सपेंस और इनकम होता है, हमेशा नहीं होता है। रेंट रिसीव, मालूम है कॉस्ट शीट में बेसिकली कोई इनकम आती ही नहीं है, एक दो सिलेक्टेड इनकम्स हैं जो कॉस्ट शीट में आती हैं। जैसे कि मान लो एक आता है कॉस्ट शीट में इनकम वाइज क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप बोल सकते हो किसी भी चीज का क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट शीट में आता है, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट शीट में आता है, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट में आता है, और एक आता है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी कॉस्ट शीट में आता है। तो ये जो क्लोथिंग स्टॉक और सेल ऑफ स्क्रैप है, इसके अलावा कॉस्ट शीट में कोई इनकम नहीं आती है। तो ये नोट कर लेना कहीं पे भी, जो मैंने बोला, मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग लिख लेना कि कॉस्ट शीट में कोई भी इनकम नहीं आती है, सिर्फ एक सेल ऑफ स्क्रैप है और 3 अलग अलग क्लोथिंग स्टॉक है, वो कॉस्ट शीट में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर ही हेडिंग में पढ़ा कि ये सब जो अभी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ये जो अभी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, ये सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में आती है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट मैंने बता दिया। अब नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एंड इनकम्स, इसमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, शेयर ट्रांसफर फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज। फिर थर्ड नंबर टॉपिक, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब ट्रेडिंग पीएनएल में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। फिर फोर्थ पॉइंट, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, फिक्टिशियस की स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेना, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, ABCD, इसमें गुडविल रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटन ऑफ। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं, मैं बहुत बार बोल दिया मैंने, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल में आती है, कॉस्ट शीट में नहीं आती है। ठीक है,
ठीक है, तो इतना लिख लेना, ये वीडियो लेक्चर बहुत छोटा ही है, ये सब लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ये लिख लेना अच्छी तरह। यहाँ पे ऑफ आएगा, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक है बेटा, इतना लिख लेना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बेटा।